अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। कल इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ईद है, पाकिस्तान में प्रॉब्ली परसों होगी, तो मैंने सोचा ईद से रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बताया जाए कि ईद का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। अब आप में से काफ़ी लोग वो हैं जिन्होंने रमज़ान में थ्रू आउट पकौड़े समोसों की भरमार खाई है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाया और बहुत ज़्यादा सरप्लस में खाया इफ़ यू वांटेड टू लूज़ वेट, तो उनका गोल अचीव नहीं हो पाया, उल्टा उन्होंने वेट गेन कर लिया। अब वो ये डर रहे हैं कि अब हम ईद पे भी बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वेट वैसे ही बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने हेल्दी खाया है और वो ये चाह रहे हैं कि अब हमने जो इतनी मेहनत की है थ्रू आउट द मंथ वो ख़राब ना हो जाए, तो ईद पे हमें अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन करने के लिए, ये मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो समझते हैं कि ईद बेसिकली होती किस लिए है। ईद पे हम करते क्या हैं। ईद एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिस पे हम अपने दोस्त अहबाब, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह इन सब से मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, खाने खाते हैं, यही होती है बेसिकली ईद। अब इस सारी सिचुएशन में अगर आप अपना किचन स्केल निकाल के बैठ जाएं और अपना खाना वजन करने बैठ जाएं, या फिर कोई भी आप खाना खा रहे हैं लेकिन आप बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटीज़ ले रहे हैं कि मेरा वज़न ना गेन हो जाए, तो आपको सारे जज भी करेंगे, मजाक भी उड़ेगा। चले वो चीज़ छोड़ भी देते हैं। पहली बात यह है कि प्रैक्टिकल नहीं है, प्लस एक दिन एंजॉयमेंट का है जिसमें यूर अलाउड टू हैव एवरीथिंग, तो उस पर आप अपने आप पे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको जो नज़र आएगा आप खा लेंगे क्योंकि आपने पूरा महीना डाइटिंग की है। डाइटिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने एक डाइटिंग को गाली बना दी है कि बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत बुरी चीज़ होती है, ये करना बहुत मुश्किल है। ऐसी कोई बात नहीं है। फ्लेक्सिबल डाइट आप कर रहे थे तो दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि ये दिन आपकी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट का है। इसका मतलब ये नहीं है कि यू गो कम्प्लीटली ओवरबोर्ड विद इट और आपके सामने जो चीज़ आएगी आप खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने दोस्तों के साथ हों और अपना स्केल निकालें या बहुत ज़्यादा ऑब्वियस करें कि ओ आई वाज डाइटिंग। ऐसा बिल्कुल मत करें। व्हाट आई वांट यू टू डू इज कीप अ मॉडरेशन। खाएंगे, सब चीज़ें खाएंगे और सारों के साथ बैठ के खाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप ओवर इंडल्ज नहीं करेंगे। ओवर इंडल्ज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उस चीज़ में डूब जाना, बहुत ज़्यादा वो चीज़ करना। जैसे लेट्स से आपने आधी प्लेट खानी थी लेट्स से पुलाव की, आप आधी के बजाय आप 2 प्लेटें खा रहे हैं क्योंकि एक लड़का है गेट फिट एथलेटिक के नाम से एक वीडियोस बनती हैं, उसने बोला था कि आप कुछ भी खा सकते हैं, ये इंजॉयमेंट का टाइम है। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, मैंने आपको बोला है कि मॉडरेशन में खाएंगे। अब मॉडरेशन में खाने का तरीका ये है कि आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द मील्स में, जो आपके ज़्यादातर मील्स में चीज़ें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। लेट्स से घर पे चिकन पका है, आप अपना खाना स्पेशल नहीं बनाएंगे ईद वाले दिन और हर चीज़ स्पेशली ट्रैक नहीं करेंगे। ये एक आपने लेट्स से एस्टिमेट रखना है कि मैंने कितना खाना है। ये एक कह लें कि तुक्के पे चलेंगे, लेकिन तुक्का भी फिट होना चाहिए। वो कैसे फिट होना चाहिए देखते हैं। आपकी जो मील्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए प्रोटीन की। प्रोटीन किन चीज़ों से आता है? चिकन, मटन, बीफ, और ये चीज़ें ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं। तो चाहे वो फ्राइड है, चाहे वो बेक्ड है, जिस मर्जी फॉर्म में है, वो पोर्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, अब यहाँ पे आ जाती है फैट की बात। फैट बाकी सोर्सेज से मत लें। डेयरी जो आपकी होती है वो इसलिए अवॉइड करते हैं, जो दही दूध वगैरह है वो इसलिए क्योंकि आपकी जो फैट की सोर्सेज है, चीज़ वगैरह थोड़ी सी अवॉइड करते हैं वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपके जो घर पे चिकन बना होगा वो स्टीम तो नहीं होगा, ये वो बेक नहीं होगा, तो हाईली लाइकली वो जो होगा वो अच्छे खासे तेल में बन रहा होगा, तो फैट ऑलरेडी उसके साथ आ गया होगा। अब कार्ब्स की बात करते हैं तो कार्ब्स का पोर्शन आपका थोड़ा सा कम होना चाहिए। लेट्स से प्लेट्स, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि प्लेट्स हर किसी की डिफरेंट होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं। तो जो एक छोटी प्लेट होती है उसके जितना आपने एक बड़ी प्लेट में चावल ले लेने हैं, या अगर रोटी ले रहे हैं, नान ले रहे हैं, तो राउंड अबाउट 1 से 1.5 नान आप ले सकते हैं पर मील। 2 मील्स हैं तो तकरीबन 2 से 3 नान आपने ले लिए हैं। लेकिन आपका जो ईद का डे 1 और डे 2 होगा उस पर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे, ये डे 3 भी कर लें, तो इसमें हाईली लाइकली है कि आपकी कार्ब इंटेक यूजुअल से ज़्यादा होने की वजह से, आम दिनों की निस्बत आपके इन दिनों में कार्ब की इंटेक ज़्यादा होने की वजह से आपका वाटर वेट ऊपर चला जाएगा। जैसे 1 ग्राम ऑफ कार्ब के बदले आपकी बॉडी 3 ग्राम ऑफ वाटर होल्ड करती है।
इस वजह से आपका स्केल के ऊपर जब आप खड़े होंगे विजुअली आपको नहीं ज्यादा फील होगा, वो इसलिए मे बी यू माइट बी ब्लोटेड और समथिंग, लेकिन जनरली आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो आपका वजन स्केल पे सिर्फ बढ़ा होगा, असल में आपने फैट गेन नहीं किया होगा। हो सकता है आपका स्केल आपको 3 किलो 4 किलो ऊपर दिखा रहा हो, फिक्र करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वजन एक्चुअली बढ़ गया। ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड ये आपकी वेट स्केल के ट्रेंड ने ये बोला होगा कि ऊपर गया है, लेकिन फ्लक्चुएशंस है, इस वजह से नीचे भी वापस आएगा। तो वो वापस नॉर्मल आ जाएगा जब आप ईद के बाद अपनी डाइटिंग पैटर्न्स पे दोबारा वापस चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक चीज मैं बिल्कुल भूल गया, डिजर्ट सबसे ज्यादा डेंस होती है कैलोरीज में। आई हैव अ वेरी बैड स्वीट टूथ, तो आई हैव स्टार्टेड लिमिटिंग माय डिजर्ट इनटेक। मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अगर मैंने मीठा खाना भी है तो मैं मीठे की तरह नहीं खाता, मैं मीठा खाने की तरह खाता हूँ। तो मैंने ही कोशिश किया कि मैं मीठे को मीठे की तरह ही खाऊं, छोटे चम्मच से खाऊं, बहुत छोटा पोर्शन लूँ उसका, क्योंकि कैलोरीज में ऑलरेडी बहुत डेंस है। तो कोशिश करें कि जो न्यूट्रिशियस मील्स हैं, लेट्स से पुलाव है तो उसमें बोटियाँ ज़्यादा ले लें, चावल है उसकी क्वांटिटी थोड़ी लें, और फैट वगैरह ऊपर से रायता वगैरह ऐड मत करें, दही वगैरह मत लें उसके साथ। और मील को एंड करने के लिए जब एंड में जो भी डिज़र्ट होती है, लेट्स से कस्टर्ड है, कोई भी चीज़ है, कोई भी केक है, ब्राउनी है, तो उसको लिमिट कर दें, उसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा मत रखें, बिकॉज वो ईजिली आपको फैट गेन की तरफ लेके जा सकता है। सो यू हैव टू कट डाउन ऑन डिजर्ट्स अ लॉट। इसको ऐसे एक चीट डे की तरह ट्रीट मत करें, इसको एक स्मार्ट ईटिंग फॉर 3 days वाली तरीके से ट्रीट करें। लेकिन अगर आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे चौथे, पांचवें, छठे दिन तक, तो आपके चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप लाजमी फैट गेन करने की प्रोसीजर की तरफ वापस चले जाएंगे। तो आई रियली होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे और मेरी बातों पर अमल करेंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद उल फितर की मुबारकबाद। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो दोबारा नई वीडियोस के साथ आएंगे, नए प्रोटोकॉल्स के साथ आएंगे, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं आता रहूँगा। Until then, अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।